जिस बीमारी को दुनिया ने कभी हरा दिया था, वही आज 2025 में वापस आ गई और इस बार ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक है। Of measles cases in the year since the disease was declared eliminated. 2023 में मीजल्स से दुनिया भर में 1,07,500 लोगों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। और 2024-25 में इसके मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 138 देशों में फैल चुका है। यूनिसेफ और WHO दोनों कह चुके हैं, वैक्सीनेशन अगर 95% से नीचे रहा तो मीजल्स इस दशक की सबसे बड़ी आउटब्रेक बन सकता है। मीजल्स कोई नई बीमारी नहीं है दोस्तों, इसका इतिहास 1500 साल से भी पुराना है। पहली बार 9th सेंचुरी में फारसी डॉक्टर अल राजी ने इसे स्मॉल पॉक्स से अलग पहचाना। 17th 18th सेंचुरी में यह बीमारी यूरोप, अमेरिका और एशिया में महामारी बन गई थी। वैक्सीन आने से पहले हर साल इससे 2.6 मिलियन डेथ्स होती थी दोस्तों। मीजल्स का इन्फेक्शियस रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, 12 to 18, यानी एक संक्रमित बच्चा बिना वैक्सीन के एक ही कमरे में मौजूद 12 से 18 लोगों को बीमार कर सकता है। ये वायरस हवा में 2 घंटे तक जिंदा रहता है, खांसी, छींक या सतह से आसानी से फैलता है। यही वजह है मीजल्स को मोस्ट कंटेजियस वायरस नोन टू ह्यूमंस कहा गया। ये सिर्फ अफ्रीका या छोटे देशों की समस्या नहीं है। 2024 में अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भी 30 साल का सबसे बड़ा मीजल्स विस्फोट देखा गया। यूरोप में 1,25,000 प्लस केसेस आए और अमेरिका में 1200 प्लस केसेस। भारत में भी 2024 में मीजल्स के मामले में 9,677 मामले दर्ज किए थे और वैक्सीनेशन कवरेज अभी भी 95% से कम है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है दोस्तों, लेकिन इस बार हमारे पास एक हथियार है, वैक्सीन। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उसे सही समय पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं? एक वक्त था जब दुनिया मीजल्स को जीत चुकी थी। 1963 मॉरिस हिलमैन ने दुनिया की पहली मीजल्स वैक्सीन बनाई। फिर शुरू हुई WHO और यूनिसेफ की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिम और इसका असर भी दिखा दोस्तों। मीजल्स से होने वाली मौतें 74% घट गई और करीब 6 करोड़ लोगों की जान बचाई गई। एक वैक्सीन ने वो कर दिखाया जो कभी नामुमकिन लगता था। लेकिन फिर आया ईयर 2020, कोविड-19 ने हेल्थ केयर सिस्टम को हिला कर रख दिया। हॉस्पिटल बंद हो गए, टीके रुक गए और पेरेंट्स डर के साए में जीने लगे। नतीजा ये हुआ कि 30 मिलियन बच्चे मीजल्स की वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ले पाए और आज भी करीब 40 मिलियन से ज्यादा बच्चे पूरी तरह अनवैक्सीनेटेड हैं। एक वायरस के डर ने दूसरे वायरस को दोबारा जिंदा कर दिया। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि ईयर 1998 में यूके के एक डॉक्टर थे, एंड्रू वेकफील्ड। उन्होंने कहा था कि MMR वैक्सीन यानी मीजल्स की जो वैक्सीन है उसको लेने से ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म यानी कि बच्चों की दिमागी क्षमता रुक सकती है। मगर ये रिसर्च फर्जी थी। पेपर उनका वापस ले लिया गया, उनका लाइसेंस तभी रद्द कर दिया गया। लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि सोशल मीडिया ने इस झूठ को सच बना दिया था और आज भी लाखों लोग इस मिथ पर भरोसा करते हैं दोस्तों। लेकिन सच क्या था दोस्तों कि 6.5 लाख बच्चों पर हुई डेनमार्क स्टडी में साबित हो गया कि MMR वैक्सीन और ऑटिज्म से कोई लेना देना नहीं है। WHO, CDC, UK, NHS सबने साफ कहा है MMR इज सेफ एंड इसेंशियल। लेकिन अब डैमेज हो चुका था दोस्तों। दुनिया की वैक्सीन कवरेज गिरकर 76% पर और मीजल्स को रोकने के लिए चाहिए कम से कम 95%। डर ने वैक्सीन रोकी और वैक्सीन की कमी ने वायरस को खुली छूट दे दी। वैक्सीन तो है दोस्तों, लेकिन अब भरोसा नहीं बचा और मीजल्स को ही मौका चाहिए था वापसी का। जुलाई 2025 तक मीजल्स के कंफर्म्ड केस रोमानिया 30,000 के करीब, कजाकिस्तान में 28,000, यमन में 15,000, इंडिया में 9,000, पाकिस्तान में 8,000 और अमेरिका में
1200 के पास केसेस हैं। कुल मिलाकर 88,000 के करीब केसेस हो चुके हैं दोस्तों। अमेरिका जैसे देश में भी केसेस की वापसी हुई है। टेक्सास में 147 केस हुए हैं और एक डेथ हुई है। कनाडा में 3,170 केस हुए हैं। मैक्सिको में खासकर मेनोनाइट कम्युनिटी में 922 केसेस आए हैं। अब ये सिर्फ गरीब देशों की बीमारी नहीं है दोस्तों, डेवलप्ड नेशन भी अब खतरे में है। अगर इंडिया की बात करें तो एमआर की जो पहली डोज है वो 93.7% है और एमआर की जो दूसरी डोज है वो 92.2%, लेकिन 95% के नीचे होना मीजल्स एलिमिनेशन के लिए खतरे की घंटी है। और भारत सरकार ने अप्रैल 2025 से शुरू किया है जीरो एमआर एलिमिनेशन कैंपेन, यानी कि 2026 तक मीजल्स को एलिमिनेट करना है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर कवरेज अनइवन हो तो एलिमिनेशन सिर्फ प्लान बनकर रह जाता है। जब प्रोटेक्शन कम हो दोस्तों, वायरस ज़्यादा तेज भागता है। मीजल्स ने इसी मौके को पहचाना और अब WHO और यूनिसेफ दोनों ने जो चेतावनी दी है वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, एक साफ इशारा है कि अगली ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है ये। WHO ने चेतावनी जारी की है दोस्तों कि इफ वैक्सीनेशन डजंट क्रॉस 95% ग्लोबली, मीजल्स विल बिकम द नेक्स्ट बिग आउटब्रेक ऑफ द डिकेड। यूनिसेफ ने भी कहा, दिस वायरस ट्रेवल्स फास्टर देन ट्रूथ एंड फियर इज फीडिंग इट। 2025 में दोस्तों दुनिया की औसत वैक्सीनेशन कवरेज सिर्फ 76% है और 14 मिलियन से ज़्यादा बच्चे पूरी तरह अनवैक्सीनेटेड हैं। यानी अगर इसका इन्फेक्शियस रेट कोविड से 5 गुना भी तेज है और वैक्सीनेशन मिथ आज भी फैले हुए हैं, सर्विलांस सिस्टम कमज़ोर हो चुके हैं और हेल्थ केयर सिस्टम भी थक चुके हैं। मीजल्स कोविड जितना जानलेवा भले ना हो दोस्तों, लेकिन इसका इन्फेक्शियस रेट बच्चों पर असर पूरी दुनिया को फिर से हिला सकता है। 1500 साल पहले भी ये वायरस बच्चों की जान ले रहा था और आज 2025 में भी वही हो रहा है। फर्क बस इतना है दोस्तों कि आज हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन अगर हम अभी भी चुप रहे तो कल वैक्सीन नहीं बस पछतावा बचेगा। अगर आपने मीजल्स की पहली या दूसरी डोज नहीं ली है या घर में किसी बच्चे को नहीं लगवाई है तो अब वक्त है सिर्फ सोचने का नहीं, एक्शन लेने का। जय हिंद, जय भारत।